लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस की कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने हवा निकाल दी है, जिसके बाद अब पार्टी सर्जरी की तैयारी कर रही है। लेकिन संगठन में बदलाव की उसकी ये राह इतनी आसान नहीं है। गुटबाजी का जो दीमक कांग्रेस को खा रहा है, उसकी जड़ों को कमजोर कर रहा है, उससे पार पाना कांग्रेस के लिए उतना आसान नहीं है जितना कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दावा कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के हित में कड़े फैसले लेने की बात कही थी। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी जिस तरह औंधे मुंह गिरी है, उसका कारण कहीं न कहीं पार्टी के अंदर फैली गुटबाजी है। शायद इसलिए खड़गे को ऐसा बयान देना पड़ा था। लेकिन केवल बयान देने भर से कांग्रेस का स्वरूप बदल जाएगा या कांग्रेस ऐसी किसी रणनीति पर काम करती हुई भी दिखाई पड़ेगी, ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के आला नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस का दिल्ली दरबार ऐसा बयान देता आया है। लेकिन जिस सर्जरी के जरिए पार्टी का स्वरूप बदलने की नेता बात कहते हैं, उस सर्जरी को करने की कोई जहमत नहीं उठाता। हथौड़ी बहुत कांट-छांट जरूर हो जाती है, लेकिन जिस सड़े हुए भाग को काट कर हटाना है, जिससे कि पार्टी गुटबाजी से उबर सके, उस पर कुल्हाड़ी चलाने से आला नेता हमेशा बचते नजर आते हैं। हमारे ऐसा कहने के पीछे ठोस वजह भी है। दोस्तों, हम आपको कुछ महीने पीछे लिए चलते हैं, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था। यहाँ कांग्रेस के जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। सभी चैनल के सर्वे में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया था। पार्टी अध्यक्ष ने उस वक्त भी गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया था और हरियाणा के संगठन में बड़े बदलाव की बात कही थी। लेकिन महीने दर महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई बदलाव नहीं हो सका है। जिस गुटबाजी के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उस पर लगाम लगाने के लिए अभी तक कोई कड़े या बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं। शायद इसी का नतीजा है कि हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कांग्रेस की ओर से कोई नाम सामने नहीं आ सका था। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी के दोनों धड़े इस पर अपना दावा जता रहे हैं और दिल्ली दरबार के पास तमाशबीन बनने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। जिस गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए पार्टी को अब तक कदम उठा लेना चाहिए था। आलाकमान के रुख को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो इस गुटबाजी को खत्म करने के बजाय हवा दे रही है। कहां तो पार्टी हित में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी जिला अध्यक्षों को बदल देने की सियासी पंडित वकालत कर रहे हैं, और कहां कांग्रेस आलाकमान अभी भी केवल मंथन करने का काम कर रहा है। ये आलम केवल हरियाणा का ही नहीं है। कांग्रेस जिन राज्यों में चुनाव हारी, तकरीबन सभी राज्यों में कमोबेश यही आलम है। अगर बात छत्तीसगढ़ और राजस्थान की करें तो यहाँ चुनाव नतीजे आए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक गुटबाजी खत्म करने के लिए यहाँ पार्टी ने कोई बड़ा संगठनात्मक बदलाव नहीं किया। यहाँ तक कि हार की जवाबदेही तय करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं हटाया गया है। पार्टी की ये सुस्त रफ्तार ये बताने के लिए काफी है कि संगठन में जिस बड़े बदलाव की वो बात कहती है, उस पर काम करने की शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि पार्टी के आला नेताओं को बड़े चेहरों के पार्टी से जाने का डर सता रहा होगा, या फिर जिन बड़े चेहरों को वो पार्टी या संगठन में अहम भूमिका से हटाना चाहती होगी, उनकी साख को देखकर शायद आला नेता पैर पीछे खींच ले रहे होंगे। अब महाराष्ट्र के भी चुनावी नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर भी पार्टी हार के मंथन और संगठन में बदलाव की बात कह रही है, लेकिन यहाँ भी अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। खैर, महाराष्ट्र का घाव तो ताजा है। पहले तो उन घावों की सर्जरी करने की जरूरत है जो नासूर बनकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव दर चुनाव पार्टी की हालत का पलीता लगा रहे हैं। अब दिल्ली और उसके बाद बिहार चुनाव आने वाला है। यहाँ भी पार्टी को अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है, लेकिन गुटबाजी का कुचक्र यहाँ भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा है। लिहाजा अगर कांग्रेस ने जल्द कोई कड़ा और बड़ा कदम नहीं उठाया तो संभव है कि आने वाले वक्त में उसे इससे भी बुरी सियासी हारों का सामना करना पड़ सकता है और लोकसभा चुनाव में मिली जीत की जिस संजीवनी ने उसमें नई जान फूंकी थी, एक बार फिर उसे उसी मृत रूप में ले जाए जहां से कांग्रेस लौटी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।